गाइस एक बात बतानी थी। जो मायका होता है ना, मम्मी के यहाँ जाना है, शादी के बाद गर्ल्स को जो होता है ना, मम्मी के यहाँ जाना है, मम्मी के यहाँ जाना है। सच बताऊँ तो जो वो मायका होता है ना बेटियों के लिए, वो तब तक ही है जब उसके माँ बाप उस घर में हैं। जिस दिन उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते ना, उसी दिन उनका मायका ख़त्म हो जाता है। ये सच है, आज की दुनिया का बहुत बड़ा सच है कि जो मैरिड औरतें होती हैं, जो दीदी होती हैं शादीशुदा, और जो आंटियाँ होती हैं जिनके पेरेंट्स डेथ होने के बाद में ही उनका मायका उनके लिए ख़त्म हो जाता है, उस लड़की के लिए आज बहुत सी लड़कियां या बहुत सी औरतें, बहुत सी आंटियां ऐसी हैं जो अपने मायके नहीं गई हैं संक्रांति पे। वरना संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जिस पे बेटियां अपने माँ बाप के यहाँ जाती हैं, तिल गुड़ खाती हैं और संक्रांति मनाती हैं। बट बहुत सी औरतें हैं जो अपने माँ बाप के यहाँ नहीं गई हैं आज के दिन। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और उनके भाई भाभी उन्हें पूछते भी नहीं हैं। ये बहुत दुखद की बात है और ये सच है। ये सच वाली बात बता रही हूँ मैं कि एक लड़की का मायका तब तक ही है जब तक उसके माँ बाप हैं, वरना नहीं है। उसका मायका ही नहीं है। फिर वो उस लड़की ने वहाँ जन्म ज़रूर लिया है बट वो उसका घर नहीं है। घर तब तक ही रहता है लड़की का जब तक माँ बाप रहते हैं, और जब माँ बाप ख़त्म तो उस लड़की का मायका ही ख़त्म। बहुत तकलीफ़ वाली बात है ये। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये बातें बोलते हुए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि क्या बीतती हो उन औरतों पे जब सबके माँ बाप बुलाते हैं बेटियों को और उनके माँ बाप नहीं रहते हैं और फिर वो उनके भाई तक उनको नहीं पूछते हैं, तो फिर कितना बुरा लगता है उन औरतों को कि काश मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी जाती, आज जिंदा होते तो जाती। खैर, मेरी बातों का कोई सेंस नहीं बनता है, बट ये मेरी फीलिंग्स हैं जो कुछ है, पता नहीं क्या है, बट कुछ फीलिंग्स तो है मेरी जो बहुत हर्ट करती है मुझे। मेरी मम्मी को लेकर मुझे बहुत हर्ट फील होता है कि मायका तब तक ही होता है जब तक माँ बाप हैं, वरना मायका नहीं होता है। वो फिर अनजान परिवार हो जाता है। अगर वो बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो भी ठीक। खैर गाइस, बहुत लंबी बात होगी, 3-4 मिनट तक की। बाय।